7 तारीख को आपके क्षेत्र में होने वाला है। 7 तारीख को आप सब मतदान करने वाले हैं और इस मतदान के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए हम सब लोग आपके बीच आए हैं। और इस चुनाव के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बहुत सारी चर्चाएं यहां भी हुई हैं और इसके अलावे इस क्षेत्र के बहुत सी सभाओं में हुई होंगी। आप रोज अखबारों में देखते होंगे, टीवी पे सुनते होंगे। मुद्दा बहुत साफ है अगले चुनाव का कि देश की जो अगली सरकार बनेगी वो विकास करने वाली सरकार होगी या विकास विरोधी सरकार होगी। आपको मतदान इस बात के लिए करना है कि पिछले 10 वर्षों से जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, पुरुष, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सबका जिस प्रकार से विकास हो रहा है वो धारा चलना चाहिए कि कांग्रेसियों और कांग्रेसियों के साथ राजद के शासन में जो देश के अंदर सरकार चली, जिसने देश को लूटने का काम किया, देश को कमजोर करने का काम किया, विकास को बाधित करने का काम किया, पुरुषों, महिलाओं को, अति पिछड़ी जातियों को, दलित और महादलित को अपमानित करने का काम किया, उनके विकास को रोकने का काम किया, वैसे लोगों की सरकार बनेगी। ये चुनाव के दिन 7 तारीख को जो आपका मत, एक एक मत पड़ेगा, वो इस बात को तय करने वाला है। और मैं समझता हूं मेरे भाइयों बहनों कि ये जो सुपौल की महान जनता है, महान मतदाता भाई बहन हमारे, वो विकास के साथ ही चलना पसंद करेंगे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास की धारा इस राज्य में और देश में चल रही है, और उसके प्रतिनिधि के रूप में दिलेश्वर कामत जी यहां आप सब लोगों के बीच उपस्थित हैं, उनको आप अपना आशीर्वाद देकर उस धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मित्रों, 7 तारीख को जो मतदान होगा ये बहुत साफ है कि आपका एक एक वोट जो तीर छाप पर पड़ेगा दिलेश्वर कामत जी को, आप यहां तीर पर वोट देंगे और दिल्ली में वहां कमल फूल खिलेगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका एक एक वोट से यह भी तय होने वाला है कि आप यदि एनडीए के प्रत्याशी को वोट देते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, यह तय है। एनडीए का प्रत्याशी तय है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। एनडीए जीतता है, देश की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो इस देश के प्रधान सेवक के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये एनडीए के सभी दलों की तरफ से तय है। लेकिन गलती से यदि आपने एनडीए के अलावा किसी दूसरे दल को वोट कर दिया तो आप ही को नहीं मालूम है कि आपके वोट से अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ना आपको मालूम होगा और ना उन दल के नेताओं को मालूम है कि यदि गलती से सपना में भी कहीं सरकार बन गई तो उनका प्रधानमंत्री कौन हो, आज तक तय नहीं है। मतलब नेतृत्व साफ नहीं है और हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, और जब नेतृत्व स्पष्ट है तो हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारा नियत भी स्पष्ट है, और हम साफ नीति और नियत के साथ गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, पुरुष, महिला, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित सबके विकास के लिए काम करते हैं। हम उन योजनाओं का नाम यदि गिनाए तो घंटों घंटों लग जाएगा, लेकिन ये तो धरती राजनीतिक रूप से बहुत ही संपन्न धरती, ये बलुआ की धरती ने तो बिहार और देश को नेतृत्व और दिशा देने का काम किया। आप सब तो राजनीतिक रूप से बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन ये साफ है कि हमारी जो नीति और नियत है, उस नीति और नियत के साथ समाज के सभी लोगों का विकास होगा। और हुआ है, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और 2005 के बाद से एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है। हमने करके दिखाया है। मैं जहां भी जाता हूं बहुत छोटा 2-4 उदाहरण रखता हूं गांव के लोगों के सामने। ये भी गांव है। कुछ लोग कहते हैं
एनडीए के समय विकास नहीं हुआ,